वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः वन लाइन अप्रोच स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पहले पार्ट में जो है प्रीपोजिशन के बारे में आपको बता दिया था। इनका प्रयोग, ऐड का प्रयोग, ओवर का प्रयोग, इन सब के बारे में डिस्कशन कर दिया था। तो आज हम जो अगला पार्ट है इसमें लेकर आए प्रीपोजिशन। जैसे कि प्रीपोजिशन आप जानते हो कि जो प्रीपोजिशन वह शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस में जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं। जैसे कि मछली तालाब के अंदर है। द फिश इज इन द पॉन्ड। तो द फिश इज इन द पॉन्ड, जैसे इसमें है द फिश इज इन द पॉन्ड। पॉन्ड, तो यहाँ पर इन जो है द फिश, यहाँ लिख देंगे द फिश इज इन द पॉन्ड। तो मछली तालाब के अंदर है। तो अंदर का मतलब यहाँ इन का प्रयोग जो हुआ है यही प्रीपोजिशन है। ये इन का प्रयोग जो हुआ है ये किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन के पहले हुआ है, तो यही हमारा प्रीपोजिशन है। तो हमने जो है पहले पार्ट में ये सब बता दिया है। तो पहला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है हमारा ऑनलाइन अप्रोच स्टडी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो वहाँ पर आपको पहुँचता रहे। तो आइए मित्रों देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बिटवीन और एमंग, इनका प्रयोग देखेंगे प्रीपोजिशन में। तो बिटवीन का प्रयोग जो होता है ये बीच में होता है, लेकिन दो व्यक्ति होते हैं उनके लिए होता है। दो व्यक्ति से इसमें ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और एमंग का प्रयोग जो है दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं वहाँ पर यूज होता है। तो देखते हैं हम, वह रीमा तथा काजल के बीच खड़ी है। तो यहाँ पर देखो दो व्यक्ति हैं, रीमा तथा काजल हैं के बीच में खड़ी है। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, सी इज स्टैंडिंग बिटवीन रीमा एंड काजल। वह रीमा तथा काजल के बीच खड़ी है। तो यहाँ पर हमने बिटवीन का प्रयोग किया है। बिटवीन का प्रयोग करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दो ही लड़कियां हैं या दो ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग हुआ है, यही करेक्ट है। तो यही प्रीपोजिशन है। आगे हम देखते हैं एमंग का प्रयोग कैसे करेंगे। एमंग का प्रयोग जैसे प्रधानाचार्य ने गरीब विद्यार्थियों में पुस्तकें बांटी। तो प्रधानाचार्य ने, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स एमंग द पुअर स्टूडेंट्स। द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स एमंग, यहाँ पर देखो बहुत से विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी मतलब क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं स्कूल में, तो वहाँ पर प्रधानाचार्य ने पुस्तकें बांटी हैं। तो द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स एमंग द पुअर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने एमंग का प्रयोग किया है, यही एमंग यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। अगला हम देखते हैं बिसाइड और बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है कि पास या बगल। वह मेरे पास बैठी है, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। वह मेरे बगल बैठी है या मेरे पास बैठी है, एक ही अर्थ हुआ। ही इज सिटिंग बिसाइड मी। और एक बिसाइड्स होता है, इसमें यस लगा होता है, अलगाव, इसके अलावा, के अतिरिक्त, इसका अर्थ हो जाता है अतिरिक्त। इसका क्या अर्थ होता है? अतिरिक्त, के अलावा या अतिरिक्त। जैसे पहला बिसाइड देखेंगे, when he was standing beside the minister, he was shot died. जब he was standing, जब वह खड़ा हो रहा था, beside the minister, जब वह मिनिस्टर के बगल खड़ा हो रहा था, he was shot died, उसे गोली से मार दिया गया। तो देखो यहाँ बगल के लिए जो है बिसाइड का प्रयोग हुआ है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। अगला हम बिसाइड से देख रहे हैं कि अतिरिक्त। जैसे कि बिसाइड्स बीइंग ए गुड लीडर, बिसाइड माने होता है अतिरिक्त, बीइंग ए गुड लीडर, अच्छा नेता होने के अतिरिक्त, ही इज एन एक्टर ऑफ द फिल्म। ही इज एन एक्टर, वह एक अभिनेता है, वह एक फिल्म का अभिनेता भी है। तो बिसाइड्स बीइंग ए गुड लीडर, एक अच्छा नेता होने के अतिरिक्त, ही इज एन एक्टर ऑफ फिल्म, वह एक अच्छा अभिनेता
अभिनेता भी फिल्म का है, तो यहाँ बिसाइड का प्रयोग हुआ है। बिसाइड यही हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। अगला हम देखते हैं फॉर तथा सिंस का प्रयोग। फॉर तथा सिंस का प्रयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जहाँ पर निश्चित समय होता है, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, ये सब निश्चित समय है, तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर अनिश्चित समय होता है वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे 6 बजे, रात में, दोपहर में, ये सब अनिश्चित है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो वहाँ पर हम फार का प्रयोग करेंगे। तो पहला हम फार देख रहे हैं, फार का यूज कैसे करेंगे। जैसे कि दे हैव बीन टीचिंग अस, वे हमें पढ़ा रहे हैं, फॉर मेनी आवर्स, वे हमें कई घंटों से पढ़ा रहे हैं। तो घंटों का कोई मतलब ये पता नहीं है कितने घंटों से पढ़ा रहे हैं, मेनी आवर्स, कई घंटों से पढ़ा रहे हैं, तो ये निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग किए हैं। तो यही हमारा प्रीपोजिशन है और यही करेक्ट है। अगला हम देखते हैं यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन डूइंग योर वर्क, तुम अपना कार्य सिंस मॉर्निंग, सुबह से कर रहे हो। तुम अपना कार्य सुबह से कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग निश्चित है, सुबह से ही कर रहे हैं ना, तो निश्चित, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किए हैं। अगला हम देखते हैं टिल तथा बाय का प्रयोग। टिल तथा बाय का प्रयोग जो है किसी समय तक किया जाता है, किसी को जो समय दिया रहता है वहीं तक टिल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माई मदर विल वेट फॉर यू, माई मदर विल वेट फॉर यू टिल 9 o'clock। मेरी माता ने 9 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा, मेरी माता जी 9 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगी, तुम्हारा इंतजार करेंगी। मेरी माता जी 9 बजे तक तुम्हारा इंतजार करेंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टिल का प्रयोग हुआ है। किसी समय तक जो है समय दिया रहता है, तो वहाँ पर टिल का प्रयोग करते हैं। अगला हम देखते हैं जैसे कि आई शैल रीच दियर बाई 3 PM। तो यहाँ पर हम बाई का प्रयोग किए हैं। बाई का प्रयोग क्यों किए हैं, बाई का प्रयोग इसलिए किए हैं, देखिए मित्रों, यहाँ पर जो दिया गया है माई मदर विल वेट फॉर यू टिल 9 o'clock, मेरी माता जी 9 बजे तक तुम्हारा इंतजार करेंगी। तो यहाँ पर 9 बजे तक इंतजार करेंगी, तो यहाँ पर किसी समय तक है, 9 बजे तक इंतजार करेंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए आई शैल रीच दियर बाई 3 PM, मैं वहाँ 3 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पर यह निश्चित नहीं हो रहा है कि 3 बजे तक, 3 बजे के बाद भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम बाई का प्रयोग किए हैं। ये बाई हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, ये करेक्ट भी है। आई शैल रीच दियर बाई 3 PM। तो 3 PM जो है यहाँ पर जो है 3 बजे के बाद भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बाई का प्रयोग किए हैं। आगे हम देखते हैं अंडर। अंडर का अर्थ होता है बस, कोई वस्तु हो उसके नीचे प्रयोग करेंगे। एबव जो होता है ये सतह से ऊपर इसका प्रयोग करेंगे, और बिलो जो होता है सतह के नीचे, इसका प्रयोग प्रीपोजिशन में करते हैं। पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं, वी फील कूल अंडर द ट्री। हम पेड़ के नीचे ठंड का अनुभव करते हैं, हम पेड़ के नीचे ठंड का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर देखो नीचे, जो नीचे का प्रयोग हुआ है, कोई वस्तु उसके नीचे है, तो यहाँ पर अंडर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं सतह के ऊपर, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हिल। द एरोप्लेन, हवाई जहाज पहाड़ियों के ऊपर से, फ्लाइंग मीन्स उड़ रही है। एरोप्लेन पहाड़ियों के ऊपर से उड़ रही है, तो सतह के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर हमने ओवर का प्रयोग किया है। अगला हम देखते हैं ब्लो, सतह के नीचे। द स्विमर सैंक ब्लो द सरफेस ऑफ द रिवर वाटर। द स्विमर सैंक ब्लो द सरफेस ऑफ द रिवर वाटर। जो तैराक है, तैराक जो है नदी की पानी की सतह के नीचे क्या कर रहा है, सैंक मीन्स तैर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम ब्लो का प्रयोग किए हैं। तो मित्रों, ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसे रेड कलर का बटन से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद मित्रों, बेस्ट ऑफ लक्स।